अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, अब पाकिस्तान एक और अजाब को चढ़ गया है। फौज हमारी पाकिस्तान की आर्डर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी अपनी फौज को आप गजा भेजो हमास के लिए लड़ाई करने के लिए। अब यहाँ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। यहाँ अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि यार हमारी फौज हमें आर्डर देना चाहिए, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप हमारा मामा क्यों बना हुआ। वो कह रहा है कि जी बात यह है कि आप लाजमी गजा भेजो। अब ये खामोश हैं, अब ये ना कह सकते हैं ना हाँ कह सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों सोचने की बात यह है कि अब ये परेशान होंगे, हमारे इदारे भी सोच रहे होंगे कि यार वो प्राइम मिनिस्टर जो फौरी तौर पे एब्सोल्युटली नॉट कह देता था वो कहाँ से लेके आए। यहाँ तो अब हमारे पास ये बैठा है ड्रामेबाज शहबाज शरीफ साहब, इसने ना एब्सोल्युटली नॉट किया, ये तो चुप है। अब ये सोच रहा है कि जो भी जवाब दे इदारे दे मेरे सर पे अजाब ना आए, क्योंकि बड़ी पहले तो ये चक्करबाजियां देते रहे डोनाल्ड ट्रंप को, बड़ी उससे खेल गपियां करते रहे। अब वक्त आया, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा चालबाज है, वो अपना मतलब निकालता है। उसे नजर आ रहा था कि कल को ये आना है, वो एम खाम खाई नहीं पाकिस्तान की तारीफें करता जा रहा था। उसने एक वक्त पे इसकी सारी उजरत लेनी थी और वो अब वक्त आ चुका है। अब ये फैसला करने से ना तो ना कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, ना हाँ कह सकते हैं। दोस्तों, अब आप बताओ, क्या हमें अपनी फौज गजा भेजनी चाहिए, वो भी हमास से लड़ने के लिए, हमास का सफाया करने के लिए। ये भाई हमारे फौजियों पे या हमारे जवानों की शहादतें क्यों हो इसके अंदर। तो पूरे इतने मुस्लिम मुल्क हैं जिसके अंदर सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया है, 65 या 56 मुल्क हैं जो ये करें फैसला इसका। पाकिस्तान को क्यों ये सारी कुर्बानी देने के लिए रखा हुआ, कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ। भाई अब इन्हें याद आएगी उस प्राइम मिनिस्टर की। ये कहाँ से लाएंगे इमरान खान जो ये फौरी तौर पे कह दे बगैर सोचे हुए। अभी इंग्लिश जो न्यूज़ वाला है वो कह रहा है कि आप बताओ, आप हमें यहाँ से इंडिया अमेरिका को अड्डे दोगे कि नहीं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो बगैर किसी लचक के कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी सूरत भी अपने अड्डे किसी को नहीं देंगे। अब ऐसी क्यादत बताओ पाकिस्तान के अंदर। अब भेजो फिर अपनी फौज को वहां, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहता रहे भेजते रहो वहां। अपने मुल्क का तो पहले कबाड़ा हुआ पड़ा है, मुआशत यहाँ पहले जमीन बोस है। हम कितनी जंगें बर्दाश्त करेंगे। हमारे मुल्क अपने के अंदर भाई जंग लगी हुई है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जंग की कैफियत है, हम यहाँ उलझे पड़े हैं। इसकी वजह से हमारी मुआशत बिल्कुल डेड हो चुकी है, कर्जे के ऊपर मुल्क चल रहा है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी अपनी फोर्स भेजो वहां गजा के अंदर, ये तो लाजमी है भेजना। अब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं और ना कह रहे हैं। अब ऐसा शख्स पाकिस्तान में से ढूंढो भाई जो सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को कहे एब्सोल्युटली नॉट, मगर अब आप लोगों को कोई नजर नहीं आएगा। मैं इसी वजह से बार बार कहता था कि इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की शान नहीं है, इदारों की इज्जत का सबब भी इमरान खान साहब है। इदारों के ऊपर से 90% बोझ इमरान खान साहब हटा देते थे और अपने कंधों पे रखते थे। जो चीज़ किसी और से करवाने की जरूरत, अब सोच रहे हैं कि कौन डोनाल्ड ट्रंप को ना करे। अगर यहाँ इमरान खान साहब होता दोस्तों, वो कब का कह चुका होता कि मैं कभी भी फौज नहीं भेजता, जाओ जो करना है कर लो, आप अपना मुल्क चलाओ, हमें अपना चलाने दो, हम अपनी मर्जी से भेजेंगे, अपनी शराइत पे भेजेंगे। अगर हम गजा भेजेंगे तो हम हमास की सफाई के लिए नहीं भेजेंगे, हम वहाँ उसकी डेवलपमेंट के लिए भेजेंगे। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, वहाँ गजा में इस जो हमास वगैरह उसकी सफाई भी आप लोगों के जुम्मे है। अब कोई भी किसी भी लीडर के अंदर इतनी ताकत नहीं है। किधर है बिलावल भुट्टो, किधर है शहबाज शरीफ जो ये कह सकें कि नहीं हम अपनी शराइत के ऊपर भेजेंगे। दोस्तों, आप लोगों को कोई भी नजर नहीं आएगा। ये मैं बार बार बात करता रहा हूं कि इमरान खान पाकिस्तानियों की शान भी है, हमारे इदारों की इज्जत का सबब भी है, मगर कोई समझने को तैयार नहीं है। एक दिन उन्हें वो अडयाला जेल वाला जरूर याद आएगा जो कह देता था, फौरी तौर पे वजन अपने कंधों पे ले लेता था। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में जरूर आगाह करो कि क्या पाकिस्तान को अपनी फौज डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर वहां गजा के अंदर भेजनी चाहिए हम हमास के खिलाफ लड़ने के लिए, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए। आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।